नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के मंत्री ने 2026 में परिसीमन पर जताई चिंता। भाजपा ने एनआरसी की मांग की। झारखंड के मंत्री चमरा लिंडा ने 2026 में संसदीय और विधानसभा सीट के प्रस्तावित परिसीमन पर चिंता जताते हुए कहा कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की आवंटन से राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में कमी हो सकती है। लिंडा ने विधानसभा में आरोप लगाया कि राज्य में हर परिसीमन के बाद आदिवासी आबादी में गिरावट आई है, और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी झारखंड में आदिवासी आबादी में गिरावट पर चिंता जताई और सदन में एनआरसी की मांग की है। अगली खबर, झारखंड में बंगाल की खाड़ी की हवा का दिखा असर। बता दें कि एक बार फिर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में बदलाव नजर आ रहा। बंगाल की खाड़ी से होकर आ रही हवा में नमी के कारण तापमान में कमी दर्ज की गई है। राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में 19 मार्च को कहीं कहीं मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। अगली खबर, जेल केएम ने बालू माफियाओं के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। सिल्ली में बालू की अवैध ढुलाई के खिलाफ सिल्ली थाना में केस दर्ज होने के खिलाफ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सिल्ली के द्वारा मशाल जुलूस निकाल करके बालू माफियाओं का पुतला दहन किया गया। मशाल जुलूस टुटकी गांव के दुर्गा मंदिर के पास से सिल्ली बाजार, बोंडू चौक, काली मंदिर चौक होते हुए थाना चौक से पुनः बोंडू चौक पर संपन्न हुआ। बोंडू चौक पर बालू माफियाओं का पुतला भी दहन किया गया। अगली खबर, झारखंड पुलिस मुख्यालय में 17 जिलों में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी कार्य करने को इच्छुक। बता दें कि झारखंड में 17 जिलों में पदस्थापित 41 पुलिस पदाधिकारी झारखंड पुलिस मुख्यालय में कार्य करने को इच्छुक हैं। इन जिलों में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, गढ़वा, चाईबासा, पलामू, रामगढ़, चतरा, बोकारो, साहिबगंज, गिरिडीह, जामताड़ा, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी, हजारीबाग और गोड्डा शामिल है। इन 41 सब इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस पदाधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति के लिए अपने संबंधित जिलों में आवेदन दिया था। अगली खबर, कोल्हान में बढ़ाई जाएगी रेलवे की रफ्तार। 2026 तक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बदलेगा परिवहन। भारतीय रेलवे कोल्हान में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा, जैसे 2026 तक यहाँ की रेलवे व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। यात्री सुविधाएं बढ़ेगी और माल ढुलाई को भी रफ्तार मिलेगी। टाटानगर आदित्यपुर के बीच तीसरी रेल लाइन का काम अंतिम चरण में है, और इसके पूरा होते ही हावड़ा, टाटानगर, राउरकेला, झारसुगुड़ा तक चौथी लाइन का काम तेज हो जाएगा। अगली खबर, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक संपन्न। 24 मार्च को विधानसभा घेराव की रणनीति तैयार। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की केंद्रीय समिति द्वारा 24 मार्च 2025 को होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय सत्र की तैयारी। बैठक 18 मार्च 2025 को विष्णुगढ़ इंटर महाविद्यालय के प्रांगण में संपन्न हुई, और बैठक में केंद्रीय महासचिव महमूद आलम की उपस्थिति में आंदोलनकारियों ने घेराव की रणनीति को अंतिम रूप दिया। महासचिव महमूद आलम ने बैठक में कहा कि यह घेराव झारखंड आंदोलनकारी के हक और सम्मान की बहाली के लिए बेहद अहम होगा। अगली खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय की नई कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता ने किया पदभार ग्रहण। केयू को नेक ग्रेड ए दिलवाना लक्ष्य। बता दें कि कोल्हान विश्वविद्यालय को आखिरकार 2 साल के लंबे अंतराल के बाद अपना कुलपति मिल गया। कोल्हान विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय कक्ष में विश्वविद्यालय की नई कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। कोल्हान विश्वविद्यालय के 10वीं कुलपति के रूप में योगदान देने के बाद प्रोफेसर अंजिला गुप्ता ने कहा कि केयू में पिछले 2 साल से अधिक समय से अस्थायी कुलपति नहीं थे, जिससे कई सारे महत्वपूर्ण कार्य रुक गए हैं। अगली खबर, मुस्लिम आबादी कहां से बढ़ रही। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार के सामने एनआरसी करवाने की रखी मांग। झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में कहा कि राज्य में आदिवासी की आबादी कम हो रही है और एक विशेष समुदाय की आबादी बढ़ रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारे यहाँ आदिवासी की जनसंख्या किन वजहों से कम हो रही है, यह भी हमें देखना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि किसकी आबादी झारखंड में बढ़ रही है। यह भी कहा कि विधानसभा में एक सदस्य ने कहा था कि यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। साल 1951 से 2011 के सेंसस तक इतनी बड़ी तादाद में आदिवासी की आबादी कम हुई है। दूसरी ओर अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। आखिर वह कहां से बढ़ी है, ये देखना चाहिए। अगली खबर, पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्मावलंबियों की भावना के मुताबिक बनाए रखे जाने के मामले की सुनवाई 9 को
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में जैन धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थल पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्मावलंबियों की भावना के मुताबिक रखे जाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान वन विभाग की ओर से जवाब देने के लिए समय की मांग की गई है। कोर्ट ने आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को निर्धारित की है। अगली खबर झारखंड की सियासत में हलचल। झारखंड की राजनीति सियासत में बड़ा बदलाव होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चर्चाएं ये है कि सीता सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी हो सकती है। 15 मार्च को महापूजा में शामिल होने के बाद सीता सोरेन की चर्चाएं लगातार बढ़ रही है। हेमंत सोरेन की चचेरी बहन और जिला परिषद सदस्य रेखा सोरेन ने कहा कि सीता और परिवार के बीच की दूरियां खत्म हो चुकी है। वो जल्द ही पार्टी के लिए काम करेगी। अगली खबर तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक से 1000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। इस राशि का प्रयोग किसी योजना के लिए नहीं बल्कि तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने पत्र में एक बार फिर खुले बाजार से कर्ज का विकल्प चुनाव किया है। फिलहाल 1000 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जो किसी योजना से संबंधित नहीं है बल्कि अचानक आने वाली किसी आवश्यकता को पूरा करने में इस्तेमाल होगी। अगली खबर संताल परगना को अलग राज्य बनाने की मांग निंदनीय। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे की संसद में संताल परगना को अलग राज्य बनाने और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा और RSS की विभाजनकारी राजनीति का एक और उदाहरण है, जो झारखंड के लोगों के संघर्ष और बलिदान का अपमान है। झारखंड राज्य का गठन लंबे संघर्ष और अनेक शहादतों के बाद ही संभव हो पाया। ये भी कहा कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही इस क्षेत्र में आदिवासियों और अन्य समुदायों ने अपने अधिकारों और पहचान के लिए आंदोलन किया है। अगली खबर झारखंड का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार सरहुल उत्साह के साथ मनाया जाएगा। विरोध के बीच बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार सरहुल पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ये बात विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा पवित्र धार्मिक स्थल सरना स्थल के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर के विरोध के बीच कही गई। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में रांची से भाजपा के विधायक CP सिंह के द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। CP सिंह ने मुख्यमंत्री से पूछा कि आदिवासी लोग सिरम टोली में बनाए जा रहे फ्लाईओवर रैंप को हटाने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर PM सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना महोत्सव का शुभारंभ मंत्री संजय यादव ने युवाओं को दी सलाह। झारखंड के हजारीबाग में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना महोत्सव का शुभारंभ किया गया। यह 2 दिवसीय महोत्सव राज्य के उद्योग श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में छोटे उद्यमियों को सहयोग देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अगली खबर अपराधियों के निशाने पर कोयला कारोबारी रंगदारी वसूलने के लिए सक्रिय है। ये गिरोह झारखंड में कोयला कारोबारी अपराधी के निशाने पर है। ये अपराधी रंगदारी वसूलने के लिए लगातार कोयला कारोबारियों और अफसरों को निशाना बना रहे। अपराधियों का एक मकसद ये है कि कोयलांचल में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेना है। कोयला कारोबार वाले क्षेत्रों में वर्चस्व कायम करने और रंगदारी वसूलने के लिए संगठित आपराधिक गिरोह लगातार सक्रिय है। अगली खबर राज्य में IAS IPS बनने का सपना देख रहे छात्रों को मिल गई खुशखबरी। हेमंत सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि राज्य के आदिवासी छात्रावास में अब मुफ्त खाना मिलेगा। पहले छात्रावास में बच्चे घर से चावल लाते थे, सब्जी आदि खरीदकर खाना बनाते थे। अब ऐसे छात्रावास में खाना फ्री तो होगा ही, रसोईया भी होगा और लाइब्रेरियन भी होगा। उनकी सरकार 100 लड़के एवं 100 लड़कियों को इंजीनियरिंग की कोचिंग करवाएगी। अगली खबर झारखंड में नक्सली संगठन को पुनर्जीवित करने की योजना। झारखंड सहित 4 राज्य में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन को पुनर्जीवित करने की योजना तैयार की गई है। यह योजना नक्सली संगठन के शीर्ष नेताओं की सेंट्रल कमेटी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने तैयार की है। इस बात का खुलासा पुलिस मुख्यालय स्पेशल ब्रांच के अधीन कार्यरत SIB के SP ने अपनी रिपोर्ट पेश किया है और रिपोर्ट के आधार पर रांची, धनबाद, जमशेदपुर SSP के अलावा सभी जिलों के SP को विशेष रूप से अलर्ट किया गया है। अगली खबर की बात करें तो कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा गोलीकांड मामले में एदल हाथों से शूटर समेत 6 पकड़े गए। अमन साहू के कहने पर मारी थी गोली। कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को गोली मारने वाले शूटर सहित 6 को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
अभियुक्तों में पतरातू निवासी प्रेम प्रकाश पांडे, बोकारो ललपनिया का रहने वाला रहमान अंसारी, बड़का गांव हजारीबाग निवासी करण उरांव उर्फ मोटू, शूटर बिहार बक्सर का रहने वाला अविनाश कुमार ठाकुर उर्फ सल्लू, सोवित सिंह उर्फ मकसूदन और ओरमांझी का विशाल मुंडा शामिल है। इनके पास से पुलिस ने 4 पिस्टल, 6 मैगजीन, 20 कारतूस और घटना में रेकी के लिए प्रयुक्त बाइक को बरामद किया है। अगली खबर 24 एवं 25 मार्च को 20,000 बैंक कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। 2 दिन में 20,000 करोड़ का बिजनेस होगा प्रभावित। बैंकों में पर्याप्त नियुक्ति, 5 दिन का कार्य सप्ताह, लंबित मुद्दों का निष्पादन आदि मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश की 9 बैंक यूनियनों के सदस्य, कर्मचारी एवं अधिकारी 24 और 25 मार्च को देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मी भी हिस्सा लेंगे। पत्रकारों को यह जानकारी यूएफबीयू में शामिल 9 यूनियन के प्रतिनिधियों ने दी है। वहीं अगली खबर 330 करोड़ रुपए से रांची रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट, साउथ साइड एंट्री का 70% काम पूरा, 4 महीने में मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। रांची रेलवे स्टेशन पुनर्विकास का कार्य तेजी से चल रहा। कुल 330 करोड़ रुपए से रांची रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला बनेगा। स्टेशन के साउथ साइड सेकेंडरी एंट्री फैसिलिटी का 70% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। साउथ साइड 3 मंजिले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरी तरह से खड़ा है। फिनिशिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा। खिड़की, दरवाजे, एस्केलेटर और लिफ्ट खरीदे जा चुके हैं। बिल्डिंग के अंदर ग्रेनाइट का काम भी हो रहा। अगली खबर रायपुर में रची गई थी झारखंड शराब घोटाले की साजिश। ईओडब्ल्यू ने आईएएस विनय चौबे एवं गजेंद्र सिंह से पूछताछ की अनुमति मांगी है। झारखंड में कथित शराब घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर ने झारखंड सरकार से तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह से पूछताछ की अनुमति मांगी है। और ये मामला रायपुर के आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के अधिकारी के साथ ही झारखंड के आईएएस अधिकारी विनय चौबे को भी आरोपी बनाया गया था। अरगोड़ा के विकास सिंह की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के अधिकारी ने मिलकर शराब घोटाला किया है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 100 अंक ऊपर 75,400 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी 50 अंक चढ़ा। एनएससी के मेटल और रियल्टी सेक्टर में तेजी। बता दें कि 19 मार्च को सेंसेक्स में 100 अंक से भी ज्यादा की तेजी है और ये 75,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी करीब 50 अंक की तेजी है और ये 22,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 22 में तेजी है और सबसे ज्यादा तेजी टाटा स्टील, जोमेटो और बजाज फाइनेंस में करीब 2% की है।